हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस एनिमेटेड और इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी दिए गए एंटीबायोटिक का आज से हम टर्बिडिटी मेथड से कैसे चेक करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड डायग्राम। इसके पहले हमने डिस्क डिफ्यूजन मेथड और उससे मैच करता हुआ हमारा कप प्लेट मेथड के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है टर्बिडिटी मेथड। टर्बिडिटी मेथड से किसी भी एंटीबायोटिक के आशय को परफॉर्म करने के लिए हम एक बैक्टीरिया को उसके न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ मिक्स करके रखते हैं और इसमें उस तरह से कंडीशन होगी कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया हो, दिया गया बैक्टीरिया हो, मतलब सिंगल कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया हो। इसके बाद हम हमारे स्टैंडर्ड के एंटीबायोटिक के 5 डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं। इन पांचों कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट होगा वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। उसी तरह से हम उस एंटीबायोटिक के सैंपल का भी डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाएंगे जिसको हमको आज चेक करना है कि इसकी एफिकेसी कंट्रोल यानी कि स्टैंडर्ड की तुलना में कितनी है। ये तीनों अरेंजमेंट होने के बाद हम दो सेट में टेस्ट ट्यूब लेंगे। पहला सेट के टेस्ट ट्यूब में हमको रखना है ऐसे टेस्ट ट्यूब के ग्रुप को जिसमें हम स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन को ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से हमने एक 5 का सेट बनाया और इसमें हमने ट्रांसफर करेंगे आगे आने वाले टाइम में स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के डिफरेंट 5 कंसंट्रेशन को। इसी तरह से हम 5 टेस्ट ट्यूब का एक और स्लॉट बना लेते हैं और इन पांचों टेस्ट ट्यूब में हम एंटीबायोटिक के उस सैंपल को ट्रांसफर करेंगे जिसकी स्टडी यानी कि जिसका आशय हमको आज परफॉर्म करना है। तो इस तरह से हमने 5 टेस्ट ट्यूब के 2 सेट बना लिए हैं, एक फॉर स्टैंडर्ड के लिए और दूसरा हमारे दिए गए सैंपल का आशय चेक करने के लिए। साइमल्टेनियसली साथ में हम 3 कंट्रोल टेस्ट ट्यूब को भी ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। इन टेस्ट ट्यूब में पहला होगा कल्चर कंट्रोल यानी कि इसमें कल्चर मीडिया प्लस माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा। दूसरा होगा जिसमें हमने ट्रीट किया हुआ है 0.5 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इस दिए गए बैक्टीरिया के सैंपल को। और तीसरा जो होगा वह अनइनोकुलेटेड कल्चर यानी कि सिर्फ और सिर्फ कल्चर मीडिया को इसमें ट्रांसफर करेंगे। इसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन के लिए हमने अलग से स्लॉट बना के रखा हुआ है। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के डिफरेंट 5 कंसंट्रेशन को जिसको हमने बनाया था उसको यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पांचों टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। सेम प्रोसीजर को हम परफॉर्म करेंगे एक ml ट्रांसफर करते हुए नीचे के यानी कि एंटीबायोटिक के सैंपल सॉल्यूशन के साथ। तो हमने एंटीबायोटिक के सैंपल सॉल्यूशन के भी एक ml को हर एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक और सैंपल एंटीबायोटिक के ट्रांसफर करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में एक ml एंटीबायोटिक के रखे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक बैक्टीरिया सैंपल की जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि बैक्टीरिया सैंपल को हमने न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ मिक्स किया हुआ है। अब इस मिक्स्ड बैक्टीरिया प्लस न्यूट्रिएंट मीडियम के 9 ml को हम ईच टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से हमने 9 ml बैक्टीरिया प्लस न्यूट्रिएंट मीडियम को टेस्ट ट्यूब 1 में, 9 को टेस्ट ट्यूब 2 में, 3 में, 4 में और रेस्पेक्टिवली पांचों में ट्रांसफर कर दिया। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन के स्लॉट के साथ। तो इस स्लॉट में भी हम एंटीबायोटिक के सैंपल में दिए गए बैक्टीरिया प्लस न्यूट्रिएंट अगार मीडिया के 9 ml को ट्रांसफर करेंगे जैसा हमने पिछले स्लाइड में किया था। तो इनमें भी हम 9 ml को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले का 9 ml प्लस 1 ml टोटल इस तरह से 10 ml की वॉल्यूम पांचों टेस्ट ट्यूब के दोनों स्लॉट में हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने स्टैंडर्ड के साथ भी और सैंपल जिसको हमको टेस्ट करना है इनके साथ भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया। अब इन दोनों सेट के टेस्ट ट्यूब को हम इनॉकुलेशन के लिए रखते हैं लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 से 4 घंटे के लिए। इनॉकुलेशन के बाद हम पाएंगे कि स्टैंडर्ड के एंटीबायोटिक के टेस्ट ट्यूब के सेट में और सैंपल के टेस्ट ट्यूब के सेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देयर टर्बिडिटी। जिस भी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा टर्बिडिटी होगी यानी कि कम ट्रांसपेरेंसी होगी उस सैंपल में माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ज्यादा हुआ है यानी कि उस कंसंट्रेशन का एंटीबायोटिक उतना इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। तो चलिए हम चेक करते हैं कि टर्बिडिटी कैसे दिखी जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके स्टैंडर्ड के एंटीबायोटिक के टेस्ट ट्यूब के ग्रुप में पहला टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा ज्यादा टर्बिड है, दूसरा थोड़ा कम है। इस तरह से इनका जो टर्बिडिटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक का था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। मतलब जितना अच्छा एंटीबायोटिक, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक कुछ टाइम के लिए, उतनी कम टर्बिडिटी, उतने कम माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऐसा ही सेम टू सेम हमको देखना है एंटीबायोटिक के सैंपल के सॉल्यूशन के साथ कि इनमें कितनी टर्बिडिटी है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एंटीबायोटिक के टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट टर्बिडिटी शो कर रही है। तो ये टर्बिडिटी दिखाती है कि कितने कंसंट्रेशन का एंटीबायोटिक सॉल्यूशन कितना माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर लिया है। इस तरह से हम एंटीबायोटिक का यानी कि सैंपल दिए हुए एंटीबायोटिक का आशय स्टैंडर्ड के एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन से मैच करके देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल वाले एनिमेशन वीडियो में आप देख पाएंगे कि आपके राइट साइड वाले टेस्ट ट्यूब के दोनों स्लॉट में कम टर्बिडिटी है या नहीं की टर्बिडिटी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इस कंसंट्रेशन के एंटीबायोटिक ने
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो किया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक के आसे के लिए हम टर्बिडिटी मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं। और इसके पहले हमने डिस्क डिफ्यूजन के साथ साथ कप प्लेट मेथड के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आप उसको भी देख सकें ताकि मैक्रोजम का आसे आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।